नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग के केंद्रीय जेल के जेलर द्वारा कुरान को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश की न्यायिक जांच की मांग। जनसेवा समर्पण संस्था के 5 वर्ष पूर्ण होने पर किए जाएंगे आयोजन। सामाजिक कार्यों में अग्रणी है संस्था। स्वयंसेविकाओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मानदेय की राशि का भुगतान करने की मांग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी पहुंचे भिलाई। सेल अधिकारियों के साथ की बैठक, जाति विशेष की समस्या और समाधान पर दिए दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने जाति विशेष संगठनों से अलग अलग चर्चा की एवं भिलाई में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों की यथास्थिति से अवगत हुए। साथ ही उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा किया और भिलाई में भी जाति विशेष को मिलने वाली सुविधाओं का अवलोकन किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने मंगलवार को भिलाई में सेल के अनुसूचित जाति व जनजाति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली और उनकी समस्याओं को सुना तथा उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके बाद सुभाष पारधी ने सेल के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और संयंत्र में कार्यरत अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा के दौरान सुभाष पारधी ने बताया कि आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों के संरक्षण तथा शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उन्हें समुचित लाभ दिलाने के लिए सतत प्रयासरत है। वहीं बैठक में शामिल SC/ST कर्मचारी संघ के चेयरमैन सुनील राम टेके ने कहा कि बैठक का मकसद संयंत्र में कार्यरत अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों की क्रमोन्नति सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिलाना था, जिससे आयोग के सदस्य को अवगत कराया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो सेल SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन के निवेदन पर भिलाई आया है और यहाँ पर हम लोग के साथ में यहाँ के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी समस्याओं को लेकर के, उनकी जो परेशानियाँ हैं और भी सामान्य वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी उनकी भी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हमने एक यहाँ बैठक ली। आयोग ने पहले हमारे साथ बैठक लिया और उसके बाद यहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट है उनके साथ बैठक लेगा और उसके बाद में वो कर्मचारी और अधिकारियों के हित में उनके हितार्थ निर्णय लेगा। और जो मुद्दे हैं उसमें डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो है, जो मिलना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो पूरे भारत देश में, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब घोषणा किया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सेल में क्यों नहीं हो पा रहा। और इसके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र में जो इतने लोगों का दुखद घटना है, उनको कंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। और साथ में जहाँ हॉस्पिटल की स्थिति यहाँ पर सेक्टर 9 में वो स्थिति जर्जर है और वो जो डॉक्टर है स्पेशलिस्ट यहाँ पे है नहीं है, तो यही एक कारण है कि हॉस्पिटल की स्थिति दिन में दिन खराब होती है, बदतर होती जा रही है। तो इसके लिए मैनेजमेंट, इस पर क्या टॉप मैनेजमेंट क्या पहल करता है, इस पर भी दिशा निर्देश करेंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से सवाल हैं जो मैं विधिवत प्रेस विज्ञप्ति में प्रेस नोट के माध्यम से भेजूंगा और मैनेजमेंट ने और के साथ जो मीटिंग होगी उसके बाद में आयोग जो कार्रवाई करेगा उससे हमको अवगत कराएगा। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि आयोग जो है हमारे कर्मचारी और अधिकारियों के फेवर में निर्णय लेगा। छत्तीसगढ़ की धरती पर कल से आया हूँ। रायपुर के अंदर एम्स हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, ऐसे हॉस्पिटल पर रिव्यू मीटिंग कल हुई। उसी के बाद में पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट सरकारी अधिकारियों के साथ में मीटिंग हुई और आज भिलाई स्टील प्लांट की रिव्यू मीटिंग अभी होने जा रही है। उसके पहले जो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो SC/ST काम करते हैं
उनके कुछ विषय रहते हैं, वो विषय के साथ में अधिकारियों के साथ में चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद में प्रमोशन का विषय रहता है, उसके बाद में आरआर का विषय रहता है, रोस्टर फॉलो बराबर बीएसपी कर रही कि नहीं, यानी अनुसूचित जाति वर्ग की जो कुछ भी समस्या है या उनके ऊपर जो काम करने का जो अधिकारियों की तरफ से जो प्रभाव रहता है, ऐसे हमारे को समीक्षा करना पड़ता है। अनुसूचित जाति का आरक्षण जो नीति रहती है उसकी समीक्षा करने के लिए मैं भिलाई स्टील प्लांट में अभी आया हूँ। योजना है जो हमारे 2-3 जो आरक्षण नीति के अंदर जो हमारा एजेंडा रहता है, काफ़ी प्रश्नावली रहती है क्या उनके कर्मचारियों का जो ग्रोथ बढ़ना चाहिए, उनके परिवारों का जो स्टेटस रहना चाहिए, वो एक बात देखी जाती है। उनको प्रमोशन बराबर मिल रहा है कि नहीं वो देखी जाती है। आपने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कितने लोगों को आपने भिलाई स्टील प्लांट में रोजगार दिया है वो हम देखते हैं। तो ये सारे विषय को देखते हुए आपने कौन कौन ग्रेड के अंदर आपने प्रमोशन दिए वो हम सब देखते हैं और उसी का संज्ञान लेते हुए हम उनको कुछ निर्देश भी देते हैं। जो अच्छी बातें हैं उनको समझ भी लेते हैं और कुछ बातें अगर छूट गई होंगी तो उनको पूरा करने के लिए उनको हम आदेश देते हैं। एक तो बात तो सत्य है कि ये एक सेल है, ये सेल के अंदर स्थानीय लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलना चाहिए, ये बात सामने आई है। और हम अभी अधिकारियों के साथ में जो बैठकर आपने स्थानीय लोगों को कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कर किए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब लोगों को, वो भी हम इसकी जानकारी लेंगे। भविष्य के अंदर आप आगे जो भी भर्ती करेंगे उसके अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए। ऐसे हम कि अगर 50 साल का अगर आप पुरावा नहीं मांगेंगे तो जो दूसरे लोग हैं वो उसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनती है वो कभी कभी बोगस भी रहती है और उसका सहारा लेके कोई भी फायदा ले सकता है। लेकिन 50 के अगर पुरावा रह गया तो निश्चित ही उसके अंदर जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट अगर रहेंगी तो उसको तो न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मानना है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, नागपुर से करता हूँ, तो हमारे यहाँ तो इससे और आगे बढ़कर है कि हमारे यहाँ वैलिडिटी सिस्टम है, यानी हमारी पहली प्राथमिकता कास्ट सर्टिफिकेट जो निकलती है उसके बाद में उसको वैलिडिटी सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री करती है ताकि वो दोबारा अगर उसकी जांच की जाए तो वो प्रामाणिक निकले, ऐसा भी विषय रहता है। लेकिन बाकी स्टेट के अंदर सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट और निश्चित ही 50 का पुरावा ये ग्राह्य होना चाहिए। जो भारत की जो गाइडलाइन है वो उसका क्रियान्वित होना चाहिए। नहीं, मध्य प्रदेश में तो था ना, इसके पहले तो मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी, आपके जानकारी में है कि नहीं मालूम नहीं। 60 के पहले तो मध्य प्रदेश जो है तो काफ़ी मध्य प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में आए तो उनको भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने मध्य प्रदेश से सर्टिफिकेट ला सकते हैं। अगर मान लो मध्य प्रदेश से व्यक्ति आकर छत्तीसगढ़ में आता है तो उसको मध्य प्रदेश से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। उनके 2-3 मुद्दे सामने आए, तो जैसा ग्रेडिंग प्रमोशन का विषय था, उसके बाद में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए वो विषय था। तो ऐसे 2-4 उनके जो मुद्दे हैं प्रामुख्यता से वो सामने आए और हम जो भिलाई स्टील प्लांट के जो अधिकारी जो है उनके साथ में अभी बैठकर ये मुद्दे के ऊपर रेस करेंगे और जो पहले जो छुड़ा सकते हैं उसके ऊपर हम कमिटमेंट करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी के साथ अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं एवं समाधान पर हुई बैठक में भिलाई इस्पात संयंत्र के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले की महिला स्वयं सेविकाओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, रखी मानदेय की मांग। आर्थिक परेशानियों से जूझ रही महिलाएं पहुंची जिला कलेक्ट्रेट। दुर्ग जिले में कायरत महिला स्वयं सेविकाओं ने सोमवार को दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को ज्ञापन सौंपा और लंबित मानदेय की राशि प्रदान करने की मांग की। महिला स्वयं सेविकाओं ने बताया कि उन्हें मार्च 2021 से सितंबर 2021 तक का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा इसके चलते उन्हें आर्थिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला स्वयं सेविकाओं ने मानदेय की राशि जल्द से जल्द प्रदान करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिले में कायरत महिला स्वयं सेविकाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। इस संबंध में न्यूज टीम को स्वयं सेविकाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो मानदेय मिलता है उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं।
मतलब सुबह से 11 बजे से आए हैं। कलेक्टर साहिबा से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, जो भी हमको मिला है आश्वासन उस पर बखूबी हम लोग अभी 1 हफ्ता निभाएंगे। फिर मैडम से भी यही आशा करते हैं कि वो भी हमारी जो है समस्या उसको सुलझाएंगे। हमको जैसे थाना में जाते तो हमको विभाग में बोल दिया जाता है कि आप बाल विकास से हो, बाल विकास में जाते हैं तो हमको विभाग का बताते नहीं है कि कौन सा विभाग है। एक और दूसरी जो हमारी मानदेय है वो कम से कम हमको दी जाए, बस इतनी है और कुछ नहीं है। आश्वासन नहीं मिलता है और इससे पहले हम लोग 3-4 बार और दे दिए हैं आवेदन, उसके बाद हमको कुछ नहीं, मतलब हमारे ना विभाग से हमको कुछ जानकारी देती है ना कुछ नहीं देते हैं। हमारी मांग यही है कि हमारा वेतनमान समय पे दिया नहीं जा रहा है। लगभग 10-11 महीने से रोक के रखा गया है हमारा वेतन। और जो स्वयं सेविका महिलाएं जो होती हैं, बहुत सारे हमारे कार्यभार हैं जो हर क्षेत्र में अपना कार्य कर रही हैं। कोविड का टीकाकरण हुआ, उसमें भी हम लोग सर्वे भी किए हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित किए हैं कि आप टीका लगवाओ। और अभी भी हम लोग ये काम कर रहे हैं, जो महाअभियान चल रहा है उसमें भी घर से लोगों को जाकर निकाल रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं टीकाकरण के लिए। आंगनबाड़ी से कार्य होता है, वहाँ भी बच्चों के टीकाकरण में भी हमारी सहभागिता रहती है। पोषण आहार में भी हमारी सहभागिता रहती है। चुनाव होता है उसमें भी हम ड्यूटी देते हैं। हर जगह अगर गाँव में कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ कोई हुड़दंग ना हो, किसी भी प्रकार का हो हल्ला ना हो, इसके लिए हम लोग रात भर जागरण करके वहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं। मतलब हर क्षेत्र में हम लोग अपना जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो वेतनमान है उसे समय पर दिया जाए, और जो हमारा कार्य क्षेत्र है बढ़ा हुआ है इसके आधार पे ये 1000 रुपये क्या होता है आज के समय में, तो हमारे वेतन में भी वृद्धि किया जाए। और दूसरी चीज, हमारी आज के समय में दूसरी जगह हमें कहीं भर्तियों में शामिल नहीं किया जा रहा है कि आप लोगों को सरकारी पेमेंट मिलता है। तो अगर हम सरकारी हमें पेमेंट मिल रहा है तो प्राथमिकता हमारी बनाइए, हमें समय पर पेमेंट दीजिए, या तो हमें बर्खास्त कर दीजिए कि हमारा मतलब कहीं पे ये ना रहे कि ये लोग स्वयं सेविका है, हमारा सीधा हमें पद से बर्खास्त कर दीजिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शराब की वजह से शहर में बढ़ रहे अपराध को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में मंगलवार को आबकारी विभाग का घेराव किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला दुर्ग के द्वारा मंगलवार को भूपेश सरकार की गलत नीतियों के चलते शहर भर में खुले शराब व आबकारी विभाग के संरक्षण में चल रहे अवैध आहता दुकानों की वजह से बढ़ रहे अपराध के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजयुमों ने हिस्सा लिया और रैली के माध्यम से शहर का भ्रमण करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे। भाजयुमो अपने मंसूबे में कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को मुख्य गेट पर ही रोक दिया। जोश और आक्रोश से भरे युवाओं ने जिला मुख्यालय के मुख्य गेट पर ही आबकारी अधिकारी नोहर सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसा। भाजयुमो का कहना था कि प्रदेश की भूपेश सरकार शराब कारोबारियों को संरक्षण दे रही है, जिसके चलते शराब दुकानें बेखौफ शहर के बीचों बीच संचालित की जा रही है। फिलहाल शराब दुकान को हटाने प्रदेश सरकार क्या फैसला करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ पाक कुरान की तौहीन करने का आरोप समाज द्वारा जेलर पर लगाते हुए जेल तिराहा में प्रदर्शन जहां किया गया, वहीं इसकी शिकायत प्रशासन को कर जेलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। दुर्ग केंद्रीय जेल के सामने प्रदर्शन व जेलर को हटाने की मांग कर न्याय की गुहार लगा रहे ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। गौरतलब है कि जेल के भीतर रखे पाक कुरान को लेकर जेलर पर उसके अपमान करने का आरोप लगाते हुए समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जेलर के इस तरह पाक कुरान को लेकर की गई अपमानजनक घटना की शिकायत समाज द्वारा पुलिस प्रशासन से की गई है व उचित कार्रवाई की मांग भी की गई है। जेल तिराहा में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों का आक्रोश चरम पर देखा गया। वहीं बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश भी दी गई। प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मामले की विस्तृत जानकारी पीड़ितों ने न्यूज टीम को दी है। लड़के से मिलने गई, लड़का किताब पकड़ा था हाथ में, बोला इसको ले जाओ, यहाँ बहुत बेअदबी हो रहा है। तो लड़के को बोला गया, मैडम बोली, जेलर मैडम, कि आवेदन बना के लाओ। आवेदन बना के लाए, फिर बोले कि नहीं साइन लाओ 15 जन का साइन लाए। तो फिर भी मैडम वापस कर दी, किताब को फेंक दो बोले कोने में और जला दो, हम नहीं देंगे बात। हमारा पवित्र किताब है, बड़ा किताब है। उसके बाद हम लोग बहुत हाथ पे जोड़े, नहीं बोले आप लोग जाओ यहाँ से, बोले इनको हटाओ यहाँ से, भगाओ इनको यहाँ से।
वो मिली भी नहीं और अंदर से चिल्ला रही है, वो बात कर रही है। शोभा रानी जेलर है। धार्मिक ग्रंथ का अपमान हुआ है केंद्रीय जेल दुर्ग में जो है, जिसमें हमारा जो है समाज का एक भाई जेल निरुद्ध है किसी का है धारा के अंतर्गत। जेल बैलाज के हिसाब से किसी भी धार्मिक ग्रंथ का जो है पाठ्य करना ये जेल बैलाज के हिसाब से है। हर समाज का आदमी अपने जो है धार्मिक ग्रंथ का जो है पठन पाठन कर सकता है, जिसके अंतर्गत हमारे भाई के साथ जो है कुरान शरीफ लेके वहाँ पे अपना उसका पठन पाठन करता था डेली जो है। लेकिन वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है जोर ज़बरदस्ती कुरान शरीफ के किसी पेज को फाड़ कर जो है उसके साथ अव्यवहारिक कार्य किया जा रहा था। कभी जो है बीड़ी सिगरेट जला दिया जाए। तो हमारा जो निरुद्ध कैदी भाई है उसको उस चीज़ को तकलीफ हुई। उन्होंने जेलर महोदय से जो है निवेदन किया। जेलर महोदय ने भी जो है जेल के बैलाज के हिसाब से उन्होंने बोला आवेदन बना के दीजिए, हम इसको जो है बाहर हटा देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास रहेगा तो तकलीफ होती रहेगी। उसने प्रॉपर जो है उस निर्देश का पालन किया। लेकिन जो है जेलर महोदय जो है पता नहीं किस मिजाज की हैं, उन्होंने ऐसा क्या सोचा, उसी के सामने उस किताब को उठा के फेंक दिया और बोला इसको ले जाके जला दो, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और माननीय जो है जेल डीजी और मुख्यमंत्री से जो है निवेदन करते हैं कि तत्काल उसको जो है सेवानिवृत्त किया जाए। हम बर्खास्तगी या सस्पेंड नहीं चाहते हैं। ऐसे जो है विकृत मानसिकता के लोगों को कतई अधिकार नहीं है कि वो इस टाइप के जो है जगह पे कार्य करें जहाँ पे लोगों को सुधारा जाता है। वो सुधारगृह है, बंदीगृह है, ना कि जो है इस टाइप से नादिरशाही करने का। हम इसको जो है समाज की ओर से मैं जमील खान इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करें और उस महिला को तत्काल सेवानिवृत्त करें। ऐसे लोगों को कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल जरूरत है मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित जांच व कार्रवाई की जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। पानी के अभाव में पावर हाउस स्थित सुलभ शौचालय को पिछले 5 दिनों से बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को हो रही परेशानी से आम आदमी पार्टी के सुमन शील द्वारा जोन अधिकारियों को अवगत कराया गया। मंगलवार को पहुंचे निगम कर्मचारियों ने पाइपलाइन का संधारण किया, लेकिन अस्थायी रूप से संधारण किए जाने से लंबे वक्त तक इसका लाभ लोगों को मिलने पर संशय बना हुआ है। पावर हाउस बस स्टैंड के समीप एकमात्र सुलभ शौचालय का उपयोग स्थानीय व्यापारियों और यहां आए लोगों द्वारा किया जाता है। शौचालय में पिछले 5 दिनों से ताला जड़ा हुआ था। शौचालय की पानी आपूर्ति बंद होने से इसे नगर निगम द्वारा बंद कर दिया गया था, जिससे लोग परेशान थे। शौचालय के बंद होने और पानी आपूर्ति बाधित होने की जानकारी आम आदमी पार्टी के सुमन शील द्वारा निगम अधिकारियों को दी गई। फलस्वरूप मंगलवार सुबह पहुंचे निगम अधिकारियों ने सुलभ शौचालय को खोलकर पानी सप्लाई करने पाइपलाइन का संधारण किया। अस्थायी रूप से संधारण कार्य किए जाने से इसका लाभ लोगों को लंबे वक्त तक मिलने पर संशय बना हुआ है। सुमन शील और एक अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यह कि भिलाई के वार्ड क्रमांक 38 सोनिया नगर क्षेत्र के रविशंकर शुक्ला मार्केट में जहां की एक बोर किया हुआ है, जो कि नगर निगम के द्वारा, और वहां बोर से पूरे मार्केट में पानी पहुंचता है और वही पानी सुलभ शौचालय में भी पहुंचता है। 23 तारीख से लेकर आज दिनांक तक यहां शौचालय में पानी के अभाव के चलते ताला लगा हुआ था और वही साथ ही यहाँ के जो व्यापारी और निवासरत उनके घरों में पानी नहीं पहुँचने के कारण जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसके संबंध में जब भिलाई नगर निगम के जोन आयुक्त को इस समस्या से अवगत कराया गया, भिलाई नगर निगम के जोन आयुक्त की इस समस्या का अवगत कराया गया, तो आज यहाँ पहुंचकर उस बोर को, जिसमें कि बोर खराब था, उसको सुधारा गया है। परंतु अभी भी उसमें कई तरह की कमियां हैं। परंतु नगर निगम के द्वारा जो कि पैसे के कमीशन के कारण हो या पैसे के कारण यह यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा वो पैसा भी दिया गया कि उसके पूर्ण रूप से सुधार किया जाए, क्योंकि यहाँ पानी जो है बहुत महत्वपूर्ण है और उस पानी के कारण जहाँ शौचालय के लिए लोगों को जाना पड़ता है, वही उसी पानी को लोगों को पीना भी पड़ता है। और इस संबंध में भिलाई नगर निगम की जो अवहेलना कुछ दिनों में देखा गया है, आने वाले समय में इस तरह का अवहेलना किया जाता है तो इसका पूर्ण जोर विपक्ष के रूप में किया जाएगा। पानी की ऐसी परेशानी है, यहाँ पे किसी को पानी नहीं मिलता है। जो सुलभ वाला है अपनी मर्जी से पानी देता है। अभी 7-8 दिन से पानी आ रहा है।
निगम वाले अब लगाए हैं, कब आएगा पानी कोई भरोसा तो नहीं है। मैं निप्पल डालने के लिए वो क्या है डालने पैसा दिया हूँ 200 रुपये टी दिया हूँ, दूल्हे को टी का पैसा दिया हूँ, निप्पल का पैसा दिया हूँ, यूनिट का पैसा दिया हूँ। बहरहाल क्षेत्र के लोगों ने समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग निगम प्रशासन से की है ताकि बार बार पानी बंद होने जैसी समस्या पर विराम लग सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। जी हाँ, बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई में अब एक ही छत के नीचे सभी दैनिक उपयोगी सामान उपलब्ध। फैशन पर बाय 1 गेट 1 फ्री, क्रॉकरी व ग्रोसरी पर विशेष छूट। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी आकर्षक छूट, साथ ही रसोई व खाद्य सामग्रियों पर छूट। तो जल्दी आइए, नए वर्ष पर दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई। 1 किलो तुअर दाल सिर्फ 89 रुपए में। सिर्फ 89 रुपए में? सिर्फ 89 रुपए में। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स में बाय 2 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हाँ, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में व नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हर सज्जन स्वामी मोरा, हर सज्जन स्वामी मोरा, मोरा मिट बोल राजे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड
प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्रों में ADB प्रोजेक्ट के कार्यों में भेदभाव, 4 गुना मुआवजा की मांग को लेकर प्रभावितों ने तहसील कार्यालय पहुंच SDM को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में ADB प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पाटन में प्रभावितों को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की गई है, जबकि गृह मंत्री के क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में सड़क चौड़ीकरण की जद में आए ग्रामीणों के साथ भू अर्जन की प्रक्रिया अपनाए बगैर ही घरों को तोड़ा जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के प्रभावितों ने SDM को ज्ञापन सौंपा और 4 गुना मुआवजे के साथ क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने की मांग की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के संयोजक राजकुमार गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए स्टेट रोड कॉरपोरेशन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चाहते हैं कि भाई लगानी भूमि में जमीन और निर्माण का मुआवजा मिले, आबादी भूमि में भी, क्योंकि आबादी का नियम ये माना जाता है कि जिसका कब्जा वो उसका मालिकाना हक माना जाता है, तो भूमि का और निर्माण का मुआवजा मिले। और जहाँ तक कब्जे की बात है तो कम से कम जो निर्माणाधीन स्थल है, जो निर्माण है, उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2 साल कोरोना काल के चलते वैसे ही आर्थिक रूप से हम सारे लोग टूटे हुए हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे आम किसान हो, सारे लोग, आम जनता हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, सब लोगों की आर्थिक स्थिति टूटी हुई है। कि जबरदस्ती जो कहा, जो अभी प्रचलित वो बना हुआ है नक्शा आबादी का, उसमें रोड कहीं भी उनका वो नहीं है, कभी भी उसका PWD का रोड का कोई ये नहीं है, और वहाँ पे वो रोड बनाया जा रहा है और चौड़ीकरण 21 फीट से 21 दूनी 42 फीट से ये बोल रहे हैं, तो इसमें दुकान वगैरह है वो टूट रहा है और उसका मुआवजा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ADB प्रोजेक्ट स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की योजना के अंतर्गत बहुत सारा नया रोड बनत है या रोड के चौड़ीकरण होते हैं। पाटन क्षेत्र में भी शुरू से रानी तरई में ADB प्रोजेक्ट के अंतर्गत रोड के निर्माण और चौड़ीकरण हुए है। पाटन क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री क्षेत्र है वहाँ पे प्रचलित आबादी मतलब बस्ती में पट्टा वाले हो या बिना पट्टा वाले हो, सब मुआवजा और क्षतिपूर्ति की राशि वहाँ मिले। गृह मंत्री PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू के क्षेत्र में एक भी रोड में, चाहे वो खेलकड़ी से चिखली नकपुरा बोरई रोड हो, चाहे उतई से रिसामा रोड हो, या जो भी रोड है, एक भी रोड में बस्ती में मन भू अर्जन की प्रक्रिया नहीं करे है और दादागिरी के साथ में जो बस्ती के अंदर में मन तबाही मचाते होकर खिलाफ हम ना सब SDM के हाँ हैं। हमारा कहना है कि जो नियम कायदा कानून सिरूद रानी तरई रोड में शासन यही SDM रहे जो पैसा दिलवाए, तो हम ये निवेदन कर रहे हैं, सब आवेदन लगाए है आज कि पट्टा के जमीन वाले हो, चाहे वो बिना पट्टा के कब्जाधारी हो, प्रचलित आबादी क्षेत्र के, चाहे वो नगर पंचायत के आवंटित हो, चाहे टैक्स पेयर हो या लगानी जमीन हो, सब भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत दायरा में लेकर के एक उनकी प्रक्रिया पूरा करना चाहिए और नियम अधिनियम के अनुसार 4 गुना मुआवजा जो मिलना है वो तमाम पीड़ित में मिलना चाहिए। यही मुद्दा लेके हम सब आज यहाँ आए। से हूँ छन्नूलाल गजपाल, और हमारे गांव में उतई से रिसामा जो मार्ग है तो सबसे ज़्यादा पीड़ित ग्राम बोरीगारका के ही है, और 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल ऐसा मकान को ज़बरदस्ती तानाशाही से जो सब इंजीनियर है युधिष्ठिर सोनवानी, वो ज़बरदस्ती JCB को ले जाकर के खड़ा कर देता है और तोड़ने का प्रयास करता है। इससे पूरा हर व्यक्ति को, हमारे गांव के बोरीगारका के हर आदमी को भय है, और इसलिए आज हम इस धरना प्रदर्शन देने के लिए और एक ज्ञापन देने के लिए माननीय SDM साहब के पास हम लोग आए हैं। और हमें केवल
रास्ता बनना चाहिए, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इन सब जो गांव के वसुंधरा हैं, किसी के पास आज 1 डिसमिल जगह भी नहीं है, पूरा तोड़ चुके हैं। ऐसा है तो इनको वाजिब इनका हक मिलना चाहिए। और हमारे पास पूरा सभी का पट्टा, जो माननीय रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय का, पूरा हर व्यक्ति के पास पट्टा है और इस आधार पे उनको सबको वाजिब मिलना चाहिए। अभी गांव-गांव में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आबादी, लगानी, कब्जा सारे लोगों को मुआवजा दिया गया है, किंतु लोक निर्माण विभाग मंत्री जो है माननीय ताम्रध्वज साहू जी, उनके विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वहाँ आबादी में भी, लगानी में भी और कब्जे में भी किसी में भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस विषय को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आबादी भूमि का भी पट्टा वितरण हुआ है, कई लोगों को पट्टा वितरण नहीं हुआ है, ये प्रशासन की कमी के चलते हुआ है, किंतु यहाँ बात कही जा रही कि जिनका पट्टा है उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाएगा, लगानी भूमि वालों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा, किंतु प्रदान करने के पूर्व ही पूरी तोड़फोड़ की कार्रवाई तानाशाही और दादागिरी से लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, तो जिसको लेकर सारे लोग पीड़ित हैं, चाहे वो उतई मचांदुर मार्ग हो, रिसामा मार्ग हो, हनोदा मार्ग हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वावधान में संगठन शक्ति युवा संघ, बाल शंकर महिला उत्थान मंडल और साधकों द्वारा संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्या साध्वी ज्योत्सना बहन जी के सानिध्य में तुलसी पूजन के निमित्त विशाल शोभा यात्रा हिंदी भवन दुर्ग से निकाली गई। जय श्री राम की जयकारा लगाते हुए तुलसी पूजन दिवस के निमित्त आयोजित इस रैली का शुभारंभ किया गया। इस संकीर्तन के माध्यम से लोगों को बताया गया कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इस दुर्लभ जीवन में जो मनुष्य समय निकाल के भगवान नाम का जप कीर्तन करे, जीवन धन्य होता है। सभी लोगों से निवेदन किया गया कि संसार के आपाधापी में पूरा समय मत खराब करो, अपने जीवन शैली में भगवान नाम का सुमिरन जरूर करें, उसी का जीवन सार्थक है। 200 करोड़ वर्षों बाद एक तो मनुष्य जीवन मिलता है, उसमें भी हम राग, द्वेष, अहंकार से जीवन खराब कर देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में जब भी कोई सच्चे संत महापुरुष के रूप में आते हैं तब हमें उसे पहचानने में भूल हो जाती है। कार्यक्रम की जानकारी युवा सेवा संघ दुर्ग भिलाई के ओम प्रकाश साहू ने देते हुए संत श्री आशाराम बापू जी के जल्द रिहाई की मांग की और कहा कि संत श्री आशाराम बापू जेल में नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति जेल में बंद है, क्योंकि इंसान जन्म लेता है और उनके पालनहार आराध्य देवों की पहचान कराते हैं, परंतु जीवन में संस्कार संतों के माध्यम से ही संभव है। यह कार्यक्रम श्री योगदान सेवा समिति के तत्वावधान में यह विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। तुलसी पूजन के निमित्त यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें साध्वी ज्योत्सना बहन जी के ये उनके वक्ता थे, जो यह कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से तुलसी पूजन के निमित्त कराने के लिए प्रेरित करते हुए यह कार्यक्रम निकाली गई। संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह कार्यक्रम कराया जाता है तुलसी पूजन। तो यह प्रचार तुलसी पूजन के लिए किया गया है और हम ये बताना चाहते थे कि लोगों को कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि हयात महापुरुष जब भी देश में आते हैं तो उनका बहुत कुप्रचार होता है। इतिहास गवाह है कि जो भी संत सच्चे महापुरुष आए उनका लोग मतलब बुराई ही किए हैं, और जब उनके सामने सच्चाई सामने आई है तो लोगों को पता चला है। यह इस निमित्त यह कार्यक्रम लोगों को बताया कि संत महापुरुष झूठे नहीं होते हैं, जो हमें सही मार्ग दर्शाते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की कुरीति से हमें बचाकर सुसंस्कार के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस कराना सिखाते हैं, बच्चों को अच्छा संस्कार सिखाते हैं, बालकों को युवा युवती को ये ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते हैं। तो इतने अच्छे संस्कार तो हमारे संतों ही दे सकते हैं। आज हमारे देश के संत आशाराम जी बापू जेल में नहीं है, हमारी संस्कृति जेल में है, हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ जेल में है। तो जल्द से जल्द वो बापू जी कारागार से मुक्त हो, उनकी सच्चाई लोगों के बीच में आए और सही निर्णय से अपना वो फैसला आए और अब हमारे गुरुदेव हमारे पीछे हो। इस निमित्त यह कार्यक्रम लोगों को बताने के लिए भव्य संकीर्तन यात्रा निकाली गई। यात्रा कहाँ से कहाँ निकाली गई? यह यात्रा अपना पटेल चौक से लेके ग्रीन चौक तक निकाली गई। वहाँ समापन हुए गुरुदेव के मंगल आरती के साथ। तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में संत श्री आशाराम बापू को मानने वाले बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
घर घर दस्तक अभियान कोविड टीकाकरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के कुगदा, परसदा और गनियारी में कुल 10 टीम लगाकर प्रथम व सेकेंड डोज कोविड टीकाकरण टीका लगाया गया। सेक्टर प्रभारी डॉक्टर स्मृति पांडे व स्वास्थ्य सुपरवाइजर व शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चरोदा के BEETO सैयद असलम ने बताया कि 162 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सैयद असलम ने बताया कि टीम हितग्राहियों को ढूंढते हुए खेत खलिहान, दुकान, दलिहान सब जगह दस्तक दे रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बचे हुए लोगों को स्वयं टीका लगवाना चाहिए। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने शहरी गौठान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मवेशियों को गुड़ खिलाया। आयुक्त ने अगरबत्ती निर्माण कार्य की जानकारियां ली, साथ ही गौठान में मशरूम उत्पादन, मछली पालन आदि को लेकर दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि शहरी गौठान में अलग अलग फूलों से विभिन्न तरह के साबुन और कॉस्मेटिक तैयार किए जाएंगे, जिसकी बिक्री ऑनलाइन की जाएगी। फेस पैक और हेयर पैक भी तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन विक्रय के लिए इंडिया मार्ट, अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जा रही है। आशा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संतोषी बंजारे एवं विनीता वैष्णव इस कार्य में अपनी टीम के साथ काम करेगी। मंगलवार की सुबह 11:30 बजे दुर्ग से रायपुर की ओर जा रही हमसफर एक्सप्रेस की चपेट में आ जाने से एक अज्ञात बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हालात इतने बुरे थे कि उस अज्ञात महिला की शिनाख्त करना भी मुश्किल हो गया। मौके पर सुपेला पुलिस की टीम ने पहुंचकर उस अज्ञात महिला के शव को शव वाहन के जरिए शवगृह तक पहुंचाया एवं मर कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। अज्ञात महिला के शव को देखते हुए उसकी उम्र 55 से 60 वर्ष की बताई जा रही है एवं उनके परिजनों की पतासाजी में पुलिस प्रशासन जुट भी गया है। मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी सुरेश कुमार धूर ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। आज सुबह 11:30 बजे के आसपास की घटना है। दुर्ग से रायपुर जा रही हमसफर ट्रेन में एक अज्ञात महिला का लगभग उसकी उम्र के 50-55 के आसपास वो कट के मर गई है, खत्म हो गई है और उसकी फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है और उसमें हम पंचनामा कार्रवाई करके उसके परिजनों की तलाश कर रहे हैं। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गाइस, फैशन पे बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री? बाय वन गेट वन फ्री? इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स होम एसेंशियल्स 99 रुपीज में बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले जैसे ड्रैगन, बेंसिल लम्बो, खेती, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। क्या 1 किलो टाटा टी पे 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स लोशंस और डियोस पे बाय 1 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी ओम क्लीन ओम नमो नारायण राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वहीं इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जन समर्पण संस्था अपनी सेवा के 5 वर्ष आगामी 1 जनवरी 2022 को पूरा करने जा रही है। इसमें अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की जानकारी से पत्रकारों को अवगत कराने
पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। बीते 5 वर्षों से जन समर्पण सेवा संस्था के सदस्य अपने कार्य को पूरी लगन और सेवा के साथ करते आ रहे हैं, चाहे वह गौ सेवा हो, विकलांगजनों की मदद हो या कोरोना काल में लोगों की मदद करना हो। संस्था द्वारा बीते 5 सालों से लगातार जन सेवा का कार्य किया जा रहा है। आगामी 1 जनवरी 2022 को संस्था अपने 5 साल पूरे करने जा रही है। इसी कड़ी में 1 जनवरी को संस्था के द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य किए जाएंगे। इसकी विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी गई। जन समर्पण संस्था के सदस्य बंटी शर्मा ने मीडिया को बताया कि सभी के सहयोग से संस्था ने अपने 5 साल पूरे किए हैं और आगे भी संस्था द्वारा समाज सेवा के कार्य लगातार जारी रहेंगे। सेवा संस्था शहर और जिले के सभी नागरिकों से अपील करती है कि कोई भी गरीब जिसकी दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना से पैर या किसी प्रकार की आपदा के कारण पैर पर प्रॉब्लम आए या कमर पर प्रॉब्लम आए, उन्हें मेडिकल बेड या व्हीलचेयर, बैसाखी या किसी भी प्रकार की दिव्यांग उपयोगी सामग्री की आवश्यकता हो तो जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग के सदस्यों से संपर्क कर वह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, किसी भी प्रकार की सहयोग राशि लिए बिना, जिसमें पलंग, व्हीलचेयर, बैसाखी सभी चीज़ निःशुल्क है, वे संपर्क कर सकते हैं। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग, जिसका एकमात्र उद्देश्य मानव सेवा और गौ सेवा है। 1 जनवरी 2017 से हम लोग दुर्ग शहर में, दुर्ग जिले में मानव सेवा का कार्य चालू किए थे, जिसमें प्रतिदिन लगभग 100 से 150 लोगों को निःशुल्क भोजन, उनकी ज़रूरत की सामग्री, विकलांगजनों को ट्राइसिकल, बैसाखी और अन्य जरूरत की सामग्री वितरण करना प्रारंभ किए थे, जिसको 1 जनवरी 2022 को 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इस पूरे 5 वर्ष में विपरीत परिस्थिति, जब देश पूरे कोरोना से जूझ रहा था, लोग अपने घर पर थे, पर जन समर्पण सेवा संस्था के सदस्य पूरे कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के विभिन्न शहरों में, विभिन्न गाँव में, विभिन्न वार्डों में जाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन और प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने चप्पल बांटी है। 1 जनवरी 2022 को 5 वर्ष इस सेवा कार्य का पूर्ण होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम लोग शहर पर और जिले पर बहुत सारे सामाजिक और मानव सेवा, गौ सेवा का कार्य करने जा रहे हैं। विकलांगों को ट्राइसिकल, विकलांगों को बैसाखी, गरीब बच्चों को कापी, पेन, पुस्तक जैसे विभिन्न कार्य हम 1 जनवरी 2022 को करने जा रहे हैं। इसको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर प्रेस वार्ता ली है। शहर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ठंड पर कंबल की ज़रूरत थी, जिले पर कंबल की ज़रूरत थी, इस ठंड पर, ठिठुरती ठंड पर हम लोगों ने 1 दिसंबर से पूरे ज़िले में कंबल बांटना प्रारंभ किया था, जो कि लगभग 800 कंबल हम लोगों ने बांट दिया है और आगे भी है, जब तक ठंड है, जब तक जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निगम क्षेत्र में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्वास्थ्य शिविर में नागरिक प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने रविदास नगर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां आए मरीजों से फीडबैक भी लिया। यूनिट में सर्दी, खांसी, बुखार और सामान्य बीमारियों का त्वरित इलाज किया जा रहा है। अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ तमाम तरह के टेस्ट का तत्काल रिपोर्ट भी दी जा रही है। यूनिट में निगम आयुक्त ने स्टाफ से दवाइयों के स्टॉक, किस प्रकार की दवाइयों का अधिक वितरण किया जा रहा है, इसकी जानकारी ली। साथ ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गुरु घासीदास बाबा जी की 265वीं जयंती के अवसर पर भिलाई 3 के ग्राम सिरसा कला में सतनाम समाज के लोगों ने जैद खाम की विधिवत पूजा अर्चना कर पालो चढ़ाया। साथ ही इस अवसर पर लोगों के मनोरंजन के लिए मड़ई मेले का आयोजन भी किया गया। वहीं इस मेले में पंथी नृत्य सहित विभिन्न प्रकार के झूलों और स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आयोजन किया गया था। इस पूरे आयोजन को लेकर समाज के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की, बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। हमारे ग्राम सिरसा कला में 25 वर्ष से हम लोग उत्साह के साथ बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाते आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम लोग अपने गांव के पार्षद महोदय,
जो अभी चुन कर आए हैं उसको आमंत्रित किए थे, पर उसके नहीं होने के कारण उनके पुत्र श्रीमान कुणाल चंद्राकर जी हमारे जयंती कार्यक्रम में पधारे थे और भूतपूर्व पार्षद वार्ड 36 तुंगधर चंद्रवंशी जी भी यहाँ पधारे थे और अनेक गण्यमान्य नागरिक आए थे। फिर उन्होंने सभी मिल कर के अपने अपने विचार रखे हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में सुंदर जीवनी बताए हैं और अपने समाज के लोग भी वहाँ एकत्रित थे और हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ जय स्तंभ की पूजा अर्चना कर वहाँ पालो चढ़ाए हैं जय स्तंभ पर। मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ी नाच पार्टी साल्हे टोला चारामा वाले का रखा गया था। घासीदास बाबा की जय। आज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती के अवसर पर 27 दिसंबर को ग्राम सिरसा कला में बड़े हर्ष के साथ गुरु बाबा जी की 265वीं जयंती मनाया गया, जिसको ग्राम सिरसा कला में विगत 25 वर्षों से समस्त वासियों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, जिसमें बाबा जी के अमृत वचनों का बखान किया गया है और साथ ही ग्राम सिरसा कला में मंडई मेला का भव्य आयोजन किया गया। डांस वैली के 15 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष आयोजन किया गया। गौरतलब है कि दुर्ग भिलाई में संचालित ये संस्था बीते 15 साल से लगभग 6000 से ज्यादा स्टूडेंट को सर्विसेज दी है, जिसमें कई स्कूल कॉलेज में कोरियोग्राफी सर्विसेज दी है। डांस वैली में डांस के अलावा ड्राइंग, सिंथेसाइजर, गिटार, तबला आदि भी सिखाया जाता है। वहीं बीते कोरोना काल में संस्था ने ऑनलाइन सर्विसेज देकर लोगों को मंच दिया। ऑनलाइन सर्विस से लोग घर बैठे फिटनेस, डांस और बाकी एक्टिविटी से पारंगत हुए। नमस्कार, मैं निशा बोरकर, डांस वैली स्लिम टैक्टिक्स निसमेवन की डायरेक्टर। डांस वैली को पूरे 15 साल हो चुके हैं और हमारी यह ब्रांच नेहरू नगर में स्थित है। हमारी सेकेंड ब्रांच दुर्ग मालवीय नगर में है। अभी तक के हमने 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे चुके हैं। 15 साल पूरे होने का सेलिब्रेशन हमने 26 दिसंबर को ट्रेजर आइलैंड मॉल में रखा, जिसमें हमारे स्पॉन्सर्स रहे हैं गुप्ता ट्रेडर्स स्मृति नगर, गुप्ता फोटो फ्रेमिंग, पावर हाउस, प्रकाश साइकिल सेक्टर 1। हमारे स्पेशल गेस्ट रहे हैं मिसेस आशा शुभा जी, भाजपा अध्यक्ष, मिसेस किरण सिंह जी, सोशल वर्कर, मिसेस नीति चंद्राकर जी, डायरेक्टर ऑफ उड़ान NGO, मिसेस प्रभा गुप्ता, ऑनर ऑफ संस्कार बुटीक, मिसेस कल्पना स्वामी जी, गवर्नमेंट स्पोर्ट्स असिस्टेंट डायरेक्टर। हमारे इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए और हम आगे और अच्छे से अच्छा इवेंट करवाते जाएं, इसके लिए आप सभी का साथ चाहिए और हम सभी को धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे सारे स्टूडेंट्स को, डांस वैली की टीम और निशा बोरकर का बहुत बहुत धन्यवाद। धार्मिक ग्रंथ पाक कुरान की दुर्ग केंद्रीय जेल में जेलर द्वारा किए गए अपमान से समाज को आहत पहुंचा है। इस हेतु आक्रोश का दौर भी लगातार जारी है।
इसी कड़ी में बूंद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ज्ञापन देकर उचित जांच व कार्रवाई की मांग की गई। संस्था के लोगों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर अपनी बात रखी व न्यायिक जांच की मांग की। संस्था द्वारा इस तरह की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज को दी गई है। कुरान की बेरूमती कतई नहीं होगी। शोभा रानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शोभा रानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शोभा रानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुरान का अपमान हम सहेंगे नहीं, कुरान का अपमान हम सहेंगे नहीं। शोभा रानी को बर्खास्त करो, इस्लाम की बुराई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शोभा रानी मुर्दाबाद, जेलर मुर्दाबाद। देखिए, कल की जो घटना घटी है इससे मुस्लिम समाज में भारी रोष है और इतने जिम्मेदार पद में रहते हुए उन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है जिससे पूरे छत्तीसगढ़ और अभी तो धीरे धीरे चल के पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के लोग मुस्लिम समाज इसका भारी विरोध करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो शासन प्रशासन में जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो राज्यपाल जी हैं महोदय और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मुख्यमंत्री है वो है और गृह मंत्री जी हैं, उनके ही क्षेत्र में एक घटना घटी है जो दुर्ग जिले में जेलर हैं जिनका नाम है शोभा रानी। उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से हमारे पवित्र कुरान की बेरुमती की है और इसका मुस्लिम समाज भारी विरोध करता है और उन्हें तत्काल सस्पेंड करे और उनके ऊपर में FIR दर्ज हो ताकि ऐसी घटना कहीं भी ना हो। आने वाले टाइम में लोगों को एक संदेश जाए कि किसी भी धर्म के खिलाफ, लेकिन ये धर्म के खिलाफ है ये, और कुरान जो है हमारे इस्लाम का एक जान है, इससे बहुत आहत है। इसके लिए हम आज CSP छावनी के जो CSP साहब है उनको हम मिले और मुस्लिम समाज हमारा पूरा विरोध किया, उनको हम ज्ञापन दिए और आगे की मांग करते हैं अगर 2-3 दिन के अंदर में इनके ऊपर अगर सख्त कार्रवाई नहीं करे तो हम रोड में फिर शांतिपूर्वक इनके खिलाफ में आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे जो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में होगा और धीरे धीरे हो सकेगा तो ये पूरे हिंदुस्तान में होगा। और मैं आप लोग से माध्यम से यही लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं जो मेरे जो मुस्लिम समाज है वो शांति बनाए रखे और कोई ऐसा ही कुछ ना करे कि जिससे मतलब हम लोग को जो मैसेज देना है तो वो मैसेज सही तरीके से करे, उग्र वाला जो मैसेज ना करे, हरकत करे। इसी के साथ में मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी कार्रवाई हो और इस लेडीज़ पे शोभा सोनी जो है उसके ऊपर में सख्त कार्रवाई करके तो तत्काल इनके ऊपर FIR करे और ना जाने आगे चल के इनके जो मन में है मुस्लिमों के प्रति जो घृणा। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।